A train covers a distance of 300 km at a uniform speed. If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less in the journey. Find the original speed of the train. अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि एक ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है। अब मान लेते हैं कि वो स्पीड v से ट्रैवल करती है, तो उसको जो टाइम लगता है, अगर उसी के लिए, उसी डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज़ कर देते हैं, तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस के लिए जो टाइम आएगा t2 वो क्या रहेगा, वो 2 आवर्स लेस रहेगा, लेस देन t1। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो t1 की वैल्यू कितनी आती है, वो आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, और t2 की वैल्यू कितनी आएगी, t2 आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज़ v+5। अब हमने देखा है कि यहाँ पर t2 की वैल्यू t1 से 2 आवर्स कम है, तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि t1 माइनस t2 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ से ये आ जाएगा 300 बाई वी माइनस ये कितना आ जाएगा, 300 बाई v+5 इज इक्वल टू 2। अब इसमें से पूरे में से हम 300 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, 1/v माइनस 1/v+5, और यहाँ पर बचेगा 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 150 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 150 पूरे का एलसीएम लेके देखेंगे तो आ जाएगा v इंटू v+5, v+5 इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर ये v से मल्टीप्लाई होगा विच इज़ 1। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, 150 इंटू 5 कितना होगा, 750 होगा, और ये कितना आ जाएगा v² प्लस 5v। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 750 इज इक्वल टू v² प्लस 5v। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू v² प्लस 5v माइनस 750। तो इक्वेशन ओवरऑल कितनी बनकर आ गई, v² प्लस 5v माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। कैसे, यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स चाहिए हमें जिनका सम क्या होना चाहिए, सम तो होना चाहिए प्लस का 5, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 750। अगर हम ध्यान से देखें तो 750 के भी तो यहाँ पर फैक्टर हो सकते हैं, तो 75 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75 इंटू 10। 75 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 25 इंटू 3 इंटू 10, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 25 इंटू 30। अब 25 इंटू 30 में अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 5 आता है, लेकिन वो आएगा कैसे, यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव लाने के लिए इसको नेगेटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो सम पॉजिटिव आना चाहिए, सम पॉजिटिव आना मतलब लार्जर नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 750 आएगा। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर ये फैक्टर कितना आएगा, माइनस का 25v और ये 30v, और ये आ जाएगा माइनस का 750 और ये आ जाएगा v²। इसमें से हम v कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा v माइनस 25, यहाँ से हम 30 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास v माइनस 25। v माइनस 25 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा हमारे पास इधर से v, इधर से बचेगा प्लस का 30। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर v माइनस 25 इंटू v प्लस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वेट होगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। अगर ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वेट होगा तो v की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 30। अब देखिए स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो मतलब स्पीड कितना आएगा, 25 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू आ गई 25। सो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो आप इसको रफ में वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इनिशियली क्या दे रखा था कि हमारे पास ये 300 किलोमीटर था, अब स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 25 किलोमीटर पर आवर आ गई। उसने कहा था कि हमारे पास अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। इधर से अगर हम टाइम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 300/25। 25 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो कितना आता है, तो देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 560 और यहाँ पर ये 5 आ गया।
इससे फर्दर डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया, मतलब 12 घंटे लगेंगे इसको ट्रैवल करने में। अगर इधर इधर से हम देखें तो T2 कितना आ जाएगा, 300/30। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये 10 आ गया तो 10 आवर्स आ गया। अब यहाँ से देखिए, पहले से 2 घंटे कम लगे और क्वेश्चन में भी ये दिया गया था कि 2 घंटे कम लगने चाहिए, 2 आवर्स लेस लगना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया है वो क्वेश्चन की सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर करेक्ट है। ये पार्ट क्लियर है। ये पार्ट आपको वेरीफाई करने का जो तरीका है वो आप रफ में कर सकते हो, अगर आपको कभी लगे कि आपका आंसर गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरीफाई करने की क्या ज़रूरत है, सीधा आंसर लिखो और ख़त्म कर दो। इतना क्लियर है, ये आंसर था।